मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज इस लेक्चर में, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला अजम्पशन क्या होते हैं, मतलब जब आप लोग न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो आपको कुछ अजम्पशन पता होने चाहिए। किसमें? फिजिक्स में। और जब किसके न्यूमेरिकल कर रहे हो आप? इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पे। तो पहला अजम्पशन कहता है कि अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, अगर मेरे पास कोई गाड़ी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानूंगा? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। क्लियर? और इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या कहता हूं? u। माई u विल बी जीरो। ठीक है, ये था हमारा पहला अजम्पशन। और दूसरा है कि इफ अ बॉडी कम्स एट रेस्ट, अगर कोई चलती हुई बॉडी रेस्ट पे आ जाए किसी भी वजह से, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है? मेरी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मेरी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये मेरा यहां पे v0 आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अगर मेरी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, फॉर एग्जांपल पहले मेरी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी 60, फिर 40 हुई, फिर 20 हुई, और ऑटोमेटिकली कहां आ गई? रेस्ट पे। तो उस टाइम पे अगर मैं जब अपना एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आने वाला है? नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? चलिए, अब है हमारा अगला अजम्पशन। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, और बॉल किसके हाथ में है? आप लोगों के हाथ में। अब आप लोग छत पे खड़े हैं। कहां है? छत पे। आपने बॉल आगे की। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। होली का मौसम है। ठीक है, अब आप लोग छत पे खड़े हैं। ठीक है, और गुब्बारा आपने किया ड्रॉप। क्या किया? गुब्बारा है, बम मत समझ लेना इसे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे बंदा खड़ा है भाई। ठीक है, आपने गुब्बारा ड्रॉप किया, कर दिया यार, कोई बात नहीं, इसके सर पे भी लगा, बेचारा नहा लिया पूरा। ठीक है, चलिए, ऑफिस जा रहा था बेचारा, गंदा हो गया, अब दोबारा चेंज करना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन इसको जरा फिजिक्स से समझते हैं। तो फिजिक्स में क्या होगा कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जीरो हो जाएगी अगर मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं, फेक नहीं रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। मैं कह रहा हूं जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा हूं, ड्रॉप। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको कहता हूं मैं ड्रॉप करना। ये क्या है? ड्रॉप। और इसको कहते हैं फेंकना। ठीक है, चलिए, अब यहां पे लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। ठीक है, तो फटाफट पॉज कर लीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए, तो ये है आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ठीक है, देखिए, तो यहां पे लिखा है बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी वो 80 किलोमीटर से चल रही थी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन सामने कुछ दिख गया होगा उसको, स्पीड ब्रेकर हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो उसने अपनी स्पीड को कम किया। कहां तक? 60 किलोमीटर पर आवर को। और ये जो डिक्रीज करने में टाइम लगा वो कितना लगा? 5 सेकेंड। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बड़े ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमारा जरूरी है गिवन। क्या है? गिवन। चलिए, तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो मेरा जो u है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5/18 से। बहुत ही सही। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5/18 से। समझ गए? चलिए, अब यही नंबर क्यों, इसका भी रीजन सुन लीजिए कि मेरे को, अगर देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या लिखा है? 18 किलोमीटर अपॉन में आवर। इनवर्स का मतलब यही है ना भाई। चलो, तो किलोमीटर को अगर मैं मीटर में ले जाऊं, तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को ले जाऊं सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 इंटू 60। समझ गए? और जब मैं इतने पार्ट को सॉल्व करूंगा,
इतने पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आएगा 5/18। तो मैं ये चीज डायरेक्टली लिख सकता हूं, इसके नंबर आपके नहीं कटने वाले। ठीक है, अब आगे देखिए, बस ये याद रखना है कि 5/18 करना है। क्या करना है? 5/18। 18/5 मत कर देना प्लीज। ठीक है, चलिए, तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि ये कट जाएगा, आया ना, कटता हुआ दिख रहा है ना। ये कटेगा मेरे 2 से 9 टाइम्स में और 2 से 40 टाइम्स में। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, बस ध्यान से सुनना है, 40 इंटू 5/9, 40 इंटू 5/9। अब इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों? जो बच्चा मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड कर देगा उसका क्वेश्चन वहीं पे कॉम्प्लेक्स होना चालू हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में करना है। ठीक है, तो जितना कम कैलकुलेशन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और दूसरा क्या है, हमारा v दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मैं किस में चेंज कर दूंगा, मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 5/18 से। चलिए तो कर देते हैं, 60 इंटू 5/18 किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, ये गया 9 टाइम्स और ये गया 30 टाइम्स, तो क्या आ गया मेरा 30 इंटू 5/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है मेरा v, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? अब मेरे पास टाइम भी दिया हुआ है तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब मेरे से बच्चे ये भी जानना चाह रहे होंगे कि मैंने चेंज क्यों किया, मैंने चेंज क्यों किया, मैं डायरेक्टली उसमें भी तो सॉल्व कर सकता था। तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या कहता है कि जो भी हमारी यूनिट होती है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो एसआई यूनिट है वो क्या है उसकी, मीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करा मीटर, डिस्प्लेसमेंट की किया तब भी मीटर। स्पीड और वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना हो गया, फटाफट बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, अब मैं जो पूछूंगा वो बताना है। ठीक है, सबको एक साथ। तो रुकिए पहले लिख लें दीजिए, यहां पे मैं लिखूंगा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा ये बता दीजिए हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, फटाफट बताइए कितनी है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, 4। क्लियर? तो 4। अब जो बच्चे हमारा डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो 4 कैसे होते हैं वो पिछले लेक्चर में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, जल्दी बताइए, v प्लस ए टी। बहुत सही, बहुत सही, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? अगर मैं यहां से a को सॉल्व करूं, a को सॉल्व करूं तो निकल जाएगा मेरा a। कैसे? मेरे पास v मालूम है, u मालूम है क्या, और t भी मालूम है, सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी है जो कि है a, तो हम लोग उसको क्लियरली निकाल सकते हैं। चलिए तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब a का आप लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, v माइनस यू बाय टी। अब ये आ रहा है किससे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आ रहा है। क्लियर? तो मेरा v कितना है मेरा 30 इंटू 5/9 माइनस कितना है मेरा 40 इंटू 5/9। अब डिवाइड करना है किससे, 5 से। डिवाइड किससे करना है, 5 से। चलो तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ध्यान से देखेंगे तो ये 5/9 जो है यहां पे भी है 5/9 और यहां पे भी है 5/9, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं क्या 5/9? तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, निकाल लेते हैं। मेरा कितना बच गया 30 माइनस 40। क्लियर? और अपॉन में 5 आ जाएगा, समझ गए? और इसको डिवाइड कर देंगे, ये 5 से ये 5 चला जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे अगर a की वैल्यू तो 10/9 या बेसिकली -10/9। क्यों? क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो मेरा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो -1.1 समथिंग आने वाला है। चलिए तो -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए? तो यही हमारा होगा
फाइनल आंसर। अब ये जो नेगेटिव आया, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने अजम्पशन क्या लिया था कि अगर हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा आने वाला है? नेगेटिव। प्रैक्टिकल देख लिया पहले ही क्वेश्चन में, तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और उतार लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है कि एक ट्रेन है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और उसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन किया है। ठीक है, अब ये क्या बात कर दी भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं देता तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं वो किसके लिए वैलिड है? सिर्फ किसके लिए वैलिड है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हुए एक वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कितनी देर में? 10 मिनट। ठीक है, ऑब्वियसली यार इतना टाइम तो लगता है ट्रेन को स्पीड गेन करने में। चलिए, तो मैंने क्या बोला था, कुछ अजम्पशन बोली थी आपको याद करने के लिए। तो पहली क्या थी? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मेरा जो u होगा वो कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। मेरा v कितना दिया हुआ है? ध्यान से अगर मैं देखूं तो मेरा जो v दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके, हाँ या ना? चलिए, तो कितना आ जाएगा मेरा? ये इतना ही रहने दीजिए, कट जाएगा क्या? कुछ देख लेते हैं एक बार। ओके, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ही काट देंगे। चलिए, और टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। तो अब इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट होती है हमारी सेकंड्स। क्या होती है? सेकंड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 × 60। बस इतने पे ही छोड़ दीजिए, बस इतने पे ही आप छोड़ दीजिए। समझ गए? जो जितना ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान देगा उसका उतना ही ज्यादा नंबर कटता जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास सेम वही एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको डिकोड किया। क्या किया? क्वेश्चन को डिकोड, यानी जो हमारा लैंग्वेज में दिया था मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आया ना? और ये पता लगा लिया कि मेरे पास क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब मैं बार बार ऊपर नहीं देखूंगा, डायरेक्ट यहां देखूंगा और यहां देखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो देखिए, मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि हमारा एक्सेलरेशन v - u/t होगा। u तो हमारा है कितना? 0 है, और v कितना है? 40 × 5/18। आया ना? ये इसको 0 से माइनस कर दो, और t मेरा कितना है? 10 × 60। अब 0 यार उधर है तो ये तो अब इतना भी नहीं आएगा, तो क्या कहा जाए यार। ये है मेरा 18। अब ये भी इसके साथ आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, × 10 × 60। समझ गए? तो अब ध्यान से देखिए, एक 0 से एक 0 को निपटा देंगे, आया ना? अब ये देखिए, ये मेरा जाएगा कितनी बार में जाने वाला है? ये 15 टाइम्स में। 15 टाइम्स में जाएगा, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। क्लियर? अब ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? मेरा 3 टाइम्स में जाएगा, आया ना? चलिए, तो मेरा आंसर आ गया 1/24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन था। अब मैं इसको पॉइंट में है तो यार निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, हाँ या ना? 0 लगाऊंगा, एक 0 आया, नहीं हुआ फिर एक और 0 लगा दूंगा, एक और 0 लगाया, तो मेरा कितना आ रहा है? 2 से करूंगा, 3 से करूंगा, 4 से करूंगा, 4। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 96। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 4 बचेगा, उससे मतलब नहीं है। तो 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज माई आंसर। 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज माई आंसर। समझ गए? चलिए, तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं क्या यहाँ पे इसको करने की। यहाँ पे मेरा 1/24 है, 1/24 है। इसके जस्ट आसपास अगर मैं इसको 1/25 लिख दूं तो मेरे को तो पता है ना यार कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.04। क्यों? क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, 1 ही है, तो कितना पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट लगा देंगे यार, आंसर आ जाएगा। सेम आ रहा है क्या? सेम आ रहा है क्या?
समझ गए? चलिए तो आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल्स समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा 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 करते करते ही क्या पूरा आपको समझ आने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहले 2 क्वेश्चन में नहीं बोला, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद नहीं है तो मेरी बात मानिए, एक पेज लीजिए, एक पेज पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा लिख दीजिए और आपके दिमाग से वो इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो पूरे पेज पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी छाप दीजिए, दूसरे पेज पे दूसरी इक्वेशन, तीसरे पेज पे तीसरी इक्वेशन। ठीक है, और चौथी इक्वेशन आपका जो सीबीएसई में नहीं पूछा जाने वाला किसी भी तरीके से। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है कि पूछा जाए। जो चौथी इक्वेशन है वो कंपटीशन वाले बच्चे उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही इसको अब डिकोड कर देते हैं यार, कितना टाइम लगेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फटाफट u0 लिख दिया, u0 लिख दिया। अब मेरे पास क्या दिया है, मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ऐसा यूनिट में है तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और टाइम दिया हुआ है मेरे को 2 मिनट, कितना दिया हुआ है 2 मिनट। तो इसको मैं क्या कर लूंगा 2 × 60 क्या कर लूंगा सेकेंड्स, आया ना। चलिए तो मेरा कितना आ जाएगा 120 सेकेंड्स, ये मेरा टाइम है। तो मेरे को अब क्या निकालना है, एक तो v निकालना है और दूसरा s निकालना है। ठीक है, अब जो बच्चे पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पॉज तो कर रहे हैं लेकिन मैं ये जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको ये जो डिस्टेंस है एक बहुत ही छोटे मेथड से निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसको प्लीज मिस मत करिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए तो क्या होगा, मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मेरे को नहीं पता, v ही तो निकालना है, u 0 है, ओके, प्लस a इज माई 0.1 इंटू 1 to 0। अब ध्यान से देखिए, मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा जो v आएगा वो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हाँ या ना। तो यहां से तो मेरा v आ गया। अब मेरे को निकालना है s। अब मेरे को क्या निकालना है s। तो मेरी बात मानिएगा, अगर आप s निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं s, तो अगर आपका v और u और a, v u a गिवन है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिएगा, सेकंड मत करिएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला थोड़ा सा लेंथी मेथड पड़ जाएगा आपको। क्लियर, मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये आंसर आ जाएगा। क्या यही शॉर्ट मेथड था? नहीं, ये नहीं था शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के लिए तो थोड़ा सा तो इंतजार करना ही पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या कहता है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहां पे मेरा v स्क्वायर कितना है 12। तो गलती मत करिएगा, v स्क्वायर का मतलब होता है v इंटू v। क्या होता है v इंटू v। तो v कितना है मेरा 12। तो मैं यहाँ पे 12 को स्क्वायर ना लिख के इसको मैं लिखने वाला हूं 12 इंटू 12 माइनस इधर तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन इज 0.1 इंटू एस। क्लियर, अब ध्यान से देखेंगे 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा तो 2/10 इंटू सेकेंड्स, ओ सॉरी डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एस। क्लियर, तो अब देखेंगे ध्यान से, तो ये इससे कट जाएगा 6 टाइम्स में, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड, 2 से कितनी बार में 6 टाइम्स में। क्लियर, अब ये इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 12 6 72 और एक 0 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हमारा आंसर। देयरफॉर s इज इक्वल टू 720 मीटर। अब मैं दिखाता हूं आपको एकदम धांसू तरीका। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सेलरेशन गिवन ना होता,
आपके पास अगर एक्सेलरेशन गिवन ना होता, ठीक है, v दिया हुआ, चलो सेम कंडीशन लेते हैं, v इज 12, u इज 0 एंड t इज 2 मिनट, 2 मिनट दैट इज 120 सेकेंड, 720 नहीं है 120 है, क्लियर, क्या है 120 सेकेंड, क्लियर। तो अब मेरे को निकालना है s, क्या निकालना है s। अब हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे तेज दिमाग लगाएंगे अपना और बुद्धि का उपयोग करते हुए a निकाल लेंगे पहले, क्या निकाल लेंगे a, क्या निकाल लेंगे a, क्योंकि मेरे को अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं सेकंड या थर्ड से ही निकाल सकता हूं, सेकंड या थर्ड से ही। और मैं अगर ध्यान से देखूं, क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सलरेशन, क्या आ रहा है, एक्सलरेशन। सेकंड क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और मेरा थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो दोनों में a आ रहा है। अगर मेरे पास a ही गिवन नहीं है तो मैं ये क्या डायरेक्ट निकाल सकता हूं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, और उसका हम लोग नाम देने वाले हैं AR मेथड, या फिर AR स्टार मेथड हम लोग कहते हैं इसे, ठीक है, AR स्टार मेथड। ध्यान से सुनिएगा क्या है इस मेथड में। तो हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टाइम, क्लियर, v प्लस यू बाय 2 इंटू टाइम। अब देखिए v प्लस यू कितना है, v प्लस यू कितना है, v मेरा है 12 और u है मेरा 0, तो 12 प्लस 0 इज 12 बाय 2 इंटू टाइम इज 120 सेकेंड्स, क्लियर। तो मैं इसको काट दूंगा 6 बार में, और 12 6 कितना होता है, कितना होता है, 72 होता है क्या, बहुत ही बढ़िया, मेरा आंसर नहीं आ गया 720, हाँ या ना, समझ गए, चमक गया, तो फटाफट उतार लीजिए। चलिए तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रॉली है, क्या है, ट्रॉली, और वो मूव कर रही है एक इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कहाँ, स्टार्ट से लेके आफ्टर 9 सेकेंड, यानी जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया है उसके बाद अगर 9 सेकेंड की बात करूं तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगेन मेरा जो u होगा वो कितना होने वाला है 0, और जो मेरा v होगा वो कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, क्या है वो बात कि आराम आराम से पहले टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है। क्या पता आपका वो अप्रोच गलत होने वाला हो, ठीक है, समझिए। मैं ये नहीं कह रहा गलत ही जाएगा, नेगेटिव वे में नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। आराम से लेना है, सांस लेनी है लंबी सी, और क्वेश्चन को करके आ जाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे है v और u गिवन है, और टाइम भी हमें पता है क्या, 9 सेकेंड्स, 9 सेकेंड। तो हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, कौन, ये ट्रॉली। चलिए तो मेरे को निकालना है s, क्या निकालना है s, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था s निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, a का पता होना। तो a कैसे निकालूंगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहां पे आप ये डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाले। v कितना है मेरा 6, u कितना है 0, एंड व्हाट्स द टाइम, इट्स 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो 6/9, 6/9 विच इज 2/3, और यस 2/3, ठीक है, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज माई एक्सलरेशन। अब मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालना है, s, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए s निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कि v का स्क्वायर कर दो, u का स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट करो, 2as पा जाओ, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे ध्यान से कि v स्क्वायर मेरा कितना है 6 इंटू 6, अभी बोला मैंने v स्क्वायर का मतलब क्या है, v इंटू v, क्लियर। तो 6 इंटू 6 माइनस ये 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा
2 इंटू एक्सलरेशन कितना आया मेरा 2/3, कितना आया मेरा 2/3, ठीक है 2/3 इंटू एस, 2/3 इंटू एस। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है मेरा 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना है 2 इंटू 2/3 इंटू एस, ठीक है। अब इधर बुला लीजिए और इसको नीचे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली करना है आपको यहाँ पे, अपॉन में 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये हमें दे देगा s, ठीक है। ये कितने बार में 3 बार में, ये कितनी बार में 3 बार में, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मीटर, समझ गए, देख रहे हैं। चलिए चलिए अच्छी बात है यार, चलिए ये ही हमारा आ गया आंसर। अब मैं कहूं कि मैं इसको इतना बड़ा नहीं करना चाहता हूं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हुआ हूं, NSO का पेपर मेरे सामने रखा है, JST-SC का पेपर सामने रखा हुआ है, ठीक है, या फिर NTSC का पेपर सामने रखा हुआ है, तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा इस क्वेश्चन को, कैसे करूंगा। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, AR स्टार मेथड, ठीक है, एग्जाम में यूज करके मत आना बस, ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। स्वाहा, आंसर ले लो, आंसर ले लो 6/2 इंटू 9, अरे 6 + 0 तो 6 ही रहा ना, आया ना 3 बार में, आंसर डायरेक्टली आ गया 27 मीटर। तो आप इतना करने से बच गए क्या, 3 लाइन में आपका आंसर, 1 में फॉर्मूला। और अगर आप यार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठे ही हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप फॉर्मूला याद ही है तो क्यों लिखने वाले हो, समझ गए। तो 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो फटाफट इसको उतार लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग AIPMT। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ये क्या है, तो जो हमारा अभी नीट का एग्जाम चल रहा है उससे पहले होता था हमारा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। क्या होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जहाँ पे हम लोगों को एग्जाम देना होता था और मेडिकल कॉलेजेस मिलते थे। तो उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। सोचिए 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन क्लास 12th के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम का, समझ सकते हैं कितना आसान है, समझिए। अगर एक बार इरादा कर लो तो कुछ मुश्किल होता नहीं है वैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, टॉप ऑफ अ टावर बोल रहा है और कितना है 20 मीटर हाई। तो सबसे पहले फोटो बना लो, क्या बना लो, फोटो, फोटो फोटो फोटो। ये कितना है मेरा 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। अब यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, यहाँ पे वो बंदा खड़ा है स्टोन लेके, किसको, स्टोन, मतलब सर नहीं है किसी का भाई, स्टोन है, पत्थर है, और इसको ड्रॉप कर रहा है। क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्रॉप। तो यहां से ड्रॉप कर रहा है, यानी u कितना होने वाला है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, और a भी दिया हुआ है मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, और ये s भी दिया ही हुआ है, कितना है 10 मीटर, नहीं सॉरी, कितना दिया है हमें, s तो 20 मीटर है ना, बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। चल, और तो कुछ नहीं दिया, बस हमें क्या बताना है कि वो वेलोसिटी क्या होगी जिससे ये इस ग्राउंड को टक्कर मारेगा, इस ग्राउंड को टक्कर मारेगा। वो पत्थर जो गिर रहा है, वो पत्थर जो गिर रहा है वो कितनी देर में नीचे टप्पा खाएगा, समझ गए। आएगा यार, कुछ टाइम में तो आएगा, और आके यहाँ पे जब टप्पा खा रहा होगा, जस्ट उसके टप्पे खाने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वही हमें निकालना है। तो हमें पता है कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है, ठीक है। अब देखिए u² यानी 0 का स्क्वायर, वो क्या होता है, वही रहेगा। तो v कितना हो जाएगा, √2as, √2 इंटू a क्या है, a इज माई 10 एंड दिस इज माई 20, तो ये कितना आ जाएगा √, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, 2 इंटू 10। तो यहाँ 10 का पेयर लग गया और 2 का पेयर लग गया, तो बाहर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, समझ गए। तो इतना सा था सोल्यूशन इसका। अब अगर मेरे को टाइम पूछ लेता, क्या टाइम पूछता कि कितने टाइम में वो आएगा, चलिए तो मैं क्या करता, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता यार डायरेक्ट, या फिर
किसी से भी आप कर सकते हैं इजीली, आपको टाइम ही तो निकालना है। s कितना है मेरा 20 है, इज इक्वल टू मेरा v कितना आया अभी 20 प्लस 0 कितना होगा 20 ही रहने वाला है, हाँ या ना। यहां से आ गया मेरा ये कट के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी समझ सकते हैं यार अच्छी खासी वेलोसिटी से गया होगा, समझ गए 2 सेकंड में नीचे आ रहा है, समझ गए। अब मैं क्या कहूं कि ये तो था, अब दूसरे तरीके से निकाल के दिखाओ टाइम, दूसरे तरीके से निकाल के दिखाओ, तो कौन सी बड़ी बात है, हमें पता है टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए होता है। इससे भी निकाल सकता हूं, v मेरा 20 है और a मेरा 10 है, तो यहां पे रख दूंगा 2 सेकंड, यहां से भी आ गया। मतलब कोई सा भी हमारा इक्वेशन लगाओ आंसर सेम आने वाला है। तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको उतार लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि कह रहा है कि एक ट्रक है और एक कार है, दोनों कैसे इनिशियली एट रेस्ट थे और ये दोनों कुछ एक्सलरेशन से मूव करते हैं। मतलब जब गाड़ी चालू होती है तो कुछ एक्सलरेशन या एक्वायर करते हैं, वो गिवन है हमें, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सलरेशन ऑफ ट्रक, ये कितना है हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और दोनों इनिशियली एट रेस्ट है, हाँ या ना। अब इसका भी एक्सलरेशन दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो AC, अब AC ये एयर कंडीशनर नहीं है, एक्सलरेशन ऑफ कार है, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों को पता है और हमें कह रहा है कि बताइए कि ये दोनों किसी इस पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जब ये दोनों साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं, आया ना, तो ये कब होगा, टाइम क्या हो रहा होगा उसको, ठीक है। तो और उसके बाद क्या दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, इनका डिस्टेंस। तो फटाफट एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलिए जिन बच्चों ने ट्राई किया बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं कर पाए कोई नहीं, उनके लिए भी थम्स अप है भाई। क्यों, क्योंकि अब कुछ नया सीखने वाले हैं आप लोग। ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं ST मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक, कितना हो जाएगा UT इंटू टाइम टेकन बाय ट्रक, आया ना, प्लस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एक काम करो दोनों का टाइम तो सेम रहने वाला है यहाँ पे, तो हम लोग इसको बस T ही लिखते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते। चलो तो क्या होने वाला है, हाफ AT स्क्वायर, ये A किसका है, किसका है, ट्रक का है, तो यहाँ पे T, क्लियर। तो अब मैं ध्यान से देखूंगा तो ये UT तो मेरा 0 है, तो ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा, ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा 0, कितना बन जाएगा 0। तो मेरा जो ST आएगा, जो मेरा ST आने वाला है वो कितना आने वाला है, हाफ टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर। इसको मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, तो ये कितना होगा, ये भी मेरा हाफ ACT का स्क्वायर होगा। अब ये क्यों किया मैंने, क्यों किया पूछो, क्योंकि यहां पे भी तो हमारा इनिशियली एड्रेस था कि नहीं, हाँ या ना, हाँ ना, चलो अच्छी बात है। चलो तो आगे देखो, अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार की बात करूं तो ये इसने 150 मीटर तो कवर किया ही होगा, आया ना, प्लस इसने जितना डिस्टेंस ट्रक ने कवर किया उतना भी किया, आया ना, तभी तो दोनों साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या कि जितना डिस्टेंस ट्रक कवर कर रहा है उसमें अगर मैं ये 150 ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, क्लियर। तो यहां पे मैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार की जगह क्या लिख सकता हूं, ST प्लस कितना आ जाएगा मेरा 150 मीटर इज इक्वल टू हाफ ACT स्क्वायर, ठीक है, हाँ या ना। अब मैं ध्यान से देखूं अगर ST को, किसको, ST को, तो मैं ST को क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ AT स्क्वायर प्लस 150 मीटर इक्वल टू हाफ ACT स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब ये जो अननोन टर्म्स है उसको एक तरफ और जो नोन टर्म्स है उनको एक तरफ, तो 150 को हम इधर ही रख रहे हैं और ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म को हम लोग इधर लेके जा रहे हैं। इधर है ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आया ना। मैं लिख सकता हूं हाफ ACT स्क्वायर माइनस हाफ
ट्रक टी स्क्वायर इज इक्वल टू 150 मीटर। क्लियर? हाँ या ना? चलिए, तो अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं? कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? ध्यान से देखूंगा तो हाफ और टी स्क्वायर दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा? 1/2 टी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में हमारा? ध्यान से सुनिएगा, क्या बचने वाला है? AC एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। तो कितना कितना गिवन है? गिवन है क्या? गिवन है, हाँ या ना? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, आंसर आ गया। ये कितना है? 2 है, और ये 1.5 दिया है, हाफ इंटू टी स्क्वायर इंटू ये आएगा मेरा 0.5। वही पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ। ठीक है, अब क्या हो सकता है? ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं इस 150 को क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? थोड़ा सोचो अगर तो। हाँ, मैं इस 150 को 3 इंटू 50 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना भाई? अब ध्यान से देखूं तो ये 5 से ये कितनी बार में जाएगा? 10 टाइम्स में, हाँ या ना? अब ये 2 और 10 यहां पे डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में। क्लियर? तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। ये एक 10 यहां का है और एक 10 यहां पे भी आ रहा है। क्लियर है? अब ये देखना कितना आ जाएगा? ये आएगा मेरा 600। लेकिन क्या मैं 600 को ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? तो मेरा ये क्या है? टाइम। क्या है मेरा? टाइम। अब ये किस में होगा? अंडर रूट में होगा। किस में होने वाला है? अंडर रूट में। किस में होगा? अंडर रूट में। क्लियर? तो मेरा कितना आ जाएगा? 10√6 सेकेंड्स। और आवर में तो नहीं था ना कुछ? ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा? टाइम। ये आ गया, समझ गए? तो फटाफट पॉज कीजिए और हम लोग इसके बाद निकाल लेते हैं क्या? डिस्टेंस। चलिए, तो हमने अभी टाइम निकाला था, लेकिन हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने में कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं ST की बात करूं, ST की, तो क्या होता है? अभी हमने देखा था AT आया ना, और साथ में T का स्क्वायर। क्लियर? चलिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाफ आया ना इंटू AT कितना मेरा? 1.5। तो 1.5 इंटू इसका स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, 10√6 का स्क्वायर, यानी ये 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 10 इंटू 10 इंटू 6। अब ये 6 क्यों लिख दिया? 6 क्यों लिख दिया? यहां तो √6 है। बच्चों, अगर मैं √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? 6 आएगा ना। क्लियर? समझ गए यार? बड़े तेज हो गए यार, क्या बात है। अब देखो, ये 2 से कितनी बार में जाएगा? 5 टाइम्स में। अब ये देखो, यहां से हटाए ये पॉइंट तो नीचे 10 आ गया, इस 10 से ये 10 फिनिश हो गया। जो जो नंबर बचे आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, और 15 3 होता है 45, और एक 0 लगा दो। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या? ट्रक। और अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार करूं तो जो इसका बुद्धि बहुत तेज होगा, जिसका बुद्धि बहुत तेज होगा, वो ये फॉर्मूला यूज कर लेगा। लेकिन हम क्या है? हम है स्मार्ट तरीके से करने वाले बच्चे, 21st सेंचुरी के बच्चे हैं कि नहीं है? चलो, तो ये देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने डिस्टेंस ऑफ ट्रक निकाल लिया, क्या इसमें 150 ऐड कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो हमें वो काम करना है जिससे हमारा आंसर छोटा पड़े, जिससे हमारा आंसर छोटा पड़े। क्लियर? चलिए, तो ये तो था मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक, और ये है मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। और टाइम कितना आया था? टाइम हमारा आया था 10√6 सेकेंड्स। ठीक है? अब ज्यादातर मतलब जो टीचर्स होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि आप लोग इस फॉर्म में आंसर छोड़ के आए। तो क्या करना है? बस जस्ट √6 की वैल्यू रख दीजिए, √6 की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप यहां पे डिस्टेंस रख रहे हो ना, तब टाइम की जगह 10√6 का ही यूज करिएगा, तो आपको आसानी पड़ेगी। क्लियर? तो फटाफट नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम की ओर, जो कि है हमारा किसके ऊपर, बुलेट और प्लैंक प्रॉब्लम, बुलेट और प्लैंक प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये आपका इस चैप्टर में आया, नेक्स्ट चैप्टर में भी इस टाइप पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी जो है अभी देख रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे पास है गन, क्या है मेरे पास, गन। मैंने फायर किया, मैंने क्या किया, फायर किया दीवार की तरफ। ठीक है, दीवार की तरफ मैंने क्या कर दिया, फायर। तो अब फायर करने से क्या हुआ कि ये जो बुलेट इसमें से निकली, बुलेट जो इसमें से निकली, ये गई कंक्रीट वाली वॉल में। कहाँ गई, कंक्रीट वाली वॉल में, और कुछ यहाँ पे जाके रुक गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि दीवार थी मोटी और उसको वो बुलेट पार नहीं कर पाई। अब जहां पे ये रुकी, जहां पे ये रुकी, वहां पे मेरा जो डिस्टेंस था वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई भी चीज अगर रेस्ट पे आ रही है, कोई भी चीज अगर रेस्ट पे आ रही है, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। और इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 350 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए, तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, u गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v है मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड, आया ना, और s मेरे को पता है 5 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज कर लेंगे, आया ना। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करना होगा। हमेशा याद रखना, छोटे से बड़े में जाओ, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओ तो डिवाइड करो, अगर बड़ी से छोटी में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो। क्लियर। चलिए, तो ये तो था मेरा डिस्टेंस। अब मेरे को ऐसी इक्वेशन बताइए जिसमें टाइम ना आता हो। ठीक है, टाइम ना आता हो, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, आया ना। तो यहां पे लिखेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है भाई कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ध्यान से देखो तो यहाँ तो v 0 है, आया ना, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहने वाला है, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है, आया ना। v तो मेरा 0 है ना भाई, आया ना। चलो ठीक है, चलो v जो मेरा है ये क्या है, 0, हटाओ इसको। अब u स्क्वायर यानी ये जो है 350, ये कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए। एक्सलरेशन तो मेरे को निकालना ही है, और डिस्टेंस क्या मेरे पास गिवन है क्या, बिल्कुल, ये कितना है 5/100। क्लियर। तो अब जो नोन क्वांटिटी है उसको एक तरफ रखो और जो अननोन है उसको दूसरी तरफ। तो भाई यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, ये जो a है यहीं पे रहने दो, बाकी ये 2 और 5। अच्छा एक बात बताओ, 2 और 5 कितना होता है, 10 होता है, हाँ या ना, 10 होता है ना। तो ये लो, ये लो, ये लो, और एक 0 उड़ा दो इसका, क्यों, अब भैया 10 होगा, और 10/100, 10/100, 1/10 होगा, वही चीज है। अब ये 10 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो a मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का 350 इंटू 350 इंटू कितना आ रहा है भाई, हाँ 10, ये आ रहा है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व करता हूं अपनी ट्रिक से। 5 का स्क्वायर इज 25, यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 टू 30 विच इज 32, यहाँ पे 3 कैरी एंड यहाँ पे 12, तो कितना आ जाएगा, -1225 इंटू 10 की पावर 1 2 3। अब मैं इसको जब भी लिखूंगा तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा, हाँ या ना, क्या लिखूंगा, साइंटिफिक फॉर्म में। साइंटिफिक फॉर्म में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, तो मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। 1000 से क्यों, एक नंबर के बाद पॉइंट आता है, तो 1 2 3 0 लगाने हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना। अब अगर डिवाइड कर रहा हूं तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो मेरे जो रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तो मेरा जो एक्सलरेशन है कितना आ गया, -1.225 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है मेरा आंसर, यही है मेरा आंसर, समझ गए। तो देख लो यार कितना एक्सलरेशन है बुलेट का। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए।
चलिए, ट्रेन में तो हम सबने सफर किया होगा, तो जब देखा होगा आपने कि जो ट्रेन है ब्रिज को क्रॉस करती है, तो कभी उसका टाइम निकालने का ट्राई किया है क्या? किया है? चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज उसी टाइप का कुछ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, तो क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग और उसकी स्पीड दी हुई है, तो फटाफट लिख लेते हैं स्पीड कितनी है उसकी। v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, और अभी हमने सीखा था इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 5 जा कितना होता है? 90 होता है क्या? ये तो डायरेक्ट कट गया यार, समझ गए? कितना आ गया? ये 25 मीटर पर सेकेंड, ये है मेरा v। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टाइम। क्या निकालना है? टाइम। अगर आपको याद हो तो मैंने एक ट्राइंगल बनवाया था आपसे, यहाँ देखिए ऐसे करके एक ट्राइंगल बनाया था, डी वी और ये टी बनाया था ना। यहां से आपको जो चीज निकालनी है उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, मेरे को निकालना है टाइम, तो मैंने टाइम पे हाथ रख दिया, क्या आ गया? डी बाय वी, डी बाय वी। तो टाइम कितना है? डी बाय वी, डी बाय वी, समझ गए? चलिए, तो ये डी कितना है मेरा? 850। ब्रिज कितना है? 850 मीटर ही लॉन्ग है ना, हाँ है ना? तो इसका आंसर ये लीजिए 850 अपॉन में 25। ठीक है, ये हमारा किस में आ जाएगा आंसर? सेकंड में। अब डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सच सच बताइएगा कितने बच्चों ने इस टाइप से ये क्वेश्चन किया। अगर आपका दिमाग यहां तक चल चुका है, आपने इसको सॉल्व कर लिया है यहां तक, तो इसका मतलब आपको अभी और जरूरत है मेहनत करने के लिए। ठीक है, आपको क्या लगा शाबाशी मिलेगी? अबे गधो भाई, गधो गधो, यहां पे क्या लिखा है कि ट्रेन की भी तो लंबाई है, हाँ ना? ऐसा तो नहीं है ना 850 जब यहाँ पे ये क्रॉस किया तो इसका इंजन ही बाहर निकलेगा ना। ट्रेन तो 150 मीटर लॉन्ग है, ये वाली हाइट भी तो कंसिडर करेंगे, समझ गए? ऐसी ही जल्दबाजी करके आ जाओ पेपर में, ठीक है? चलो कोई नहीं यार, होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 150 भी ऐड कर देंगे इस ब्रिज में, समझ गए? और v कितना है? 25, तो कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन में 25 सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा 25 और 40 सेकेंड। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 25 इंटू 400 होता है और एक जीरो और है तो लगा देंगे यार। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो उतार लीजिए यार, नहीं अच्छा लगा हो तब भी करना ही है। चलिए, तो गाड़ी चलाते हुए तो आपने लोगों को देखा ही होगा, ठीक है? लेकिन जब वो ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से पहले वो कुछ सेकंड्स का टाइम होता है, कुछ सेकंड्स का टाइम होता है कि जब सामने हमने देखा और हमारे ब्रेन तक वो बात आई कि हमें ब्रेक लगाना है, तो उसके बीच में वो जो टाइम होता है ना, हाँ, तो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। क्या कहते हैं? रिएक्शन टाइम। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन में पहली लाइन लिखी हुई है, ये क्या है? हमारी रिएक्शन टाइम है। क्या है ये? हमारी रिएक्शन टाइम। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे पहले बच्चे गलती कर देते हैं, मैं भी गलती करके दिखा देता हूं, ठीक है? ताकि आप बाद में वो गलती ना करें। तो चलिए, जैसे ही बच्चों को क्वेश्चन मिलता है वो फटाफट फाइंड आउट करते हैं उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले यहीं पर नजर पड़ गई डी एक्सलरेशन। क्या? डी एक्सलरेशन कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है? रिटार्डेशन। क्या बोल रहा है? रिटार्डेशन। यानी जो ए होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव का होगा। क्लियर? हाँ या ना? चलिए, अब उसके बाद देखिए हमारे पास स्पीड, ड्राइविंग विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी गिवन है, कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको कर दीजिए चेंज, 5/18 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। कितना आ जाएगा? 18 3 जा 54 होता है क्या? होता है क्या? टेबल याद नहीं है? कोई नहीं यार, टेबल कौन कहता है याद रखने के लिए? जब हम लोग को मल्टीप्लाई आता है तो टेबल की क्या जरूरत? ठीक है, और जब ब्रेक लगा रहा है तो कुछ टाइम होगा जिसपे वो रेस्ट पे आ जाएगा। क्या आ रहा है? अब बॉडी कम्स एट रेस्ट, बॉडी कम्स एट रेस्ट, तो v कितना हो जाएगा? 0। और हमें निकालना क्या है? s। क्या निकालना है? s। ठीक है, तो मैं किससे? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन
ऑफ मोशन। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि मैं जो अभी सोल्यूशन कर रहा हूं ये इनकम्प्लीट सोल्यूशन होगा, या फिर ऐसा कहूं कि जो बच्चे जनरली गलती करके आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ना सीबीएसई में नहीं मिलने वाले, मैं ये भी बता दूं, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए ओके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v देखेंगे तो मेरा क्या है 0 है, और u कितना है मेरा 15, तो माइनस का 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है मेरा -6 है, कितना है मेरा -6 इंटू s। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, आया ना। अब सुनिए मेरी बात, अगर जो बच्चा जल्दबाजी में, क्या जल्दबाजी में यहाँ माइनस भूल जाएगा, यहाँ माइनस भूल जाएगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो कैसा आने लगेगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो मेरा यहां से डिस्टेंस कितना आ जाएगा देखेंगे ध्यान से, तो s इज इक्वल टू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12 कर लीजिए, चले कोई नहीं। अब यहां पे कितना आ जाएगा, ये 4, और यहां पे कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका s कितना आ जाएगा, 15 5 का होता है 75/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चलिए तो एक काम करिए, इसका आधा कितना होगा, 75 का हाफ कितना होगा, हाँ 37.5 होगा क्या, हाँ या ना, 37.5 ही होगा ना। चलिए अब 37.5 का भी हाफ कितना होगा, देख लीजिए कितना होगा इसका भी हाफ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये 2 5 यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 18.25। ठीक है, अब कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एज योर विश। ये मेरा मीटर, ठीक है। अब ये तो गलती कर दिया आपने, आप लोगों को लगा कि यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, आपका हो गया ये क्वेश्चन खत्म, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये हमारा सिर्फ एक पार्ट का डिस्टेंस निकला है, एक पार्ट का डिस्टेंस निकला है। क्या बोल रहा है, हमें डिस्टेंस बताना है कब, जब उसने देखा कि उसको ब्रेक मारने की जरूरत है, और ब्रेक मारने की जरूरत है, और जब वो ब्रेक लगा रहा है उसके बीच में भी तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे S2 भी निकलेगा। अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर ही अप्लाइड द ब्रेक, ठीक है, तब तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहां पे बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर ही सॉ अ नीड टू अप्लाई द ब्रेक। जब उसने देखा और जब लगाया तो कुछ डिस्टेंस उस टाइम में भी कवर किया होगा, तो S2 कितना हो जाएगा, U इंटू टी। हमें पता है ना डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। चलिए, तो स्पीड कितना है था मेरा स्टार्टिंग में 54 किलोमीटर पर आवर विच इज 15 मीटर पर सेकेंड, एंड द टाइम वॉज 0.20 सेकेंड्स। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है, इस 0 से इसको काट दीजिए, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व कर लेते हैं, हौच पौच ना लगे। क्लियर, अब ये कितनी बार में जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 5 से 3 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा ये 3 मीटर, कितना आ जाएगा ये 3 मीटर, ठीक है। चलिए, ये मेरा S2। तो अब जो मेरा टोटल डिस्टेंस S है वो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 विच इज 18.25 प्लस 3 विच कम्स आउट टू बी 21.25 मीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो उसमें ये ऑप्शन भी रहता, ये भी रहता, ठीक है। तो जो बच्चे, अब कंपटीशन में बस यही होता है, समझ गए। अगर आपका आंसर आ गया, अगर गलत आ रहा है तो वो भी आपको ऑप्शन में मिलने वाला है, और आपको उस टाइम पे लगेगा कि आप सही हो, लेकिन आप क्या होते हो, गलत, ठीक है। इसलिए क्या, आंखें खुली रखने की जरूरत है। चलिए, तो पॉज करके उतार लीजिए। अच्छा, 1 सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 25 की बजाय 75 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए आप लोग 7 5, ठीक है। रेस्ट ऑल द कंसेप्ट इज द सेम, जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो कार है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी अगर मैं वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो ये दिया हुआ है मेरे को 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो ये मेरे को दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दोनों ने ब्रेक को अप्लाई किया, ब्रेक को अप्लाई किया, ठीक है। अगर ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं तो V1 मेरा 0 होगा और V2 भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, -2 लगा देंगे फिर, आया ना। ए इधर 1, अच्छा ए ही लिख दो, दोनों जगह तो वैल्यू सेम ही है ना। चलिए चलो चलो, अब माइनस नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए तो ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अब हमसे पूछ रहा है कि देखिए ये मूव कर रहा है 10 मीटर, ये कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच में है 150 मीटर का गैप, ठीक है। तो इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो क्या ये दोनों आपस में टकराएंगे या नहीं, इस बात का पता कैसे लगाएंगे हम लोग इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग S2 को निकाल लेंगे और S1 को निकाल लेंगे। अगर S1 प्लस S2 इससे कम है, 150 मीटर से कम है, तो वो कोलाइड नहीं होने वाली, बट टकराने वाली नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आता है तो इसका मतलब वो टकरा जाएंगी। क्लियर है? चलिए तो फटाफट निकाल लेते हैं। S हमारे पास U है, V है और A है, तो कौन सा लगाएंगे? बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब ये v 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, और 0 में से कोई नंबर माइनस होगा तो वही नंबर हमें मिलने वाला है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस को नहीं भूलना है, ठीक है। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्क्वायर यानी ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू एक्सलरेशन इज माई -2 एंड दिस इज माई s। तो देखिए क्या क्या कट रहा है, ये 2 से सॉरी माइनस से माइनस कट गया, फिर अब इस 2 से ये 10 कटा 5 टाइम्स में, इस 2 से ये 10 कटा 5 टाइम्स में, तो जो s आ रहा है वो आ रहा है मेरा 25 मीटर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ 1 लगा देंगे, 1 2 और हाँ ठीक। तो ये मेरा S1 निकला। अब S2 निकाल लेंगे इससे सेम तरीके से, तो 12 का स्क्वायर होगा यानी 12 इंटू 12, V अभी भी 0 ही है, 2 इंटू A कितना है मेरा -2 इंटू S2। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, तो क्या होने वाला है, इस माइनस से माइनस जाएगा, इस 2 से ये 12 जाएगा 6 टाइम्स में, और इस 2 से ये 12 जाएगा 6 टाइम में, तो 6 इंटू 6 इज 36 मीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे S क्या होगा, S1 प्लस S2, जो कि कितना हो जाएगा 25 प्लस 36 मीटर। क्लियर? सॉल्व करिए तो मेरा कितना आ रहा है 61 मीटर, ठीक है। अब यहां पे लिख देंगे कि सिंस 61 मीटर इज लेस देन 150 मीटर, देयरफॉर द कार्स विल नॉट कोलाइड, ठीक है, यानी वो आपस में टकराएंगी नहीं, ठीक है। चलो तो फटाफट पॉज करके इसको उतार लो, ठीक है। और हाँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। होप सो ये 10 क्वेश्चन में आपका जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन के कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे अब। और न्यूमेरिकल अगर आपने ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं अच्छे से, तो आप एग्जाम में चाहे वो कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव हो चाहे CBSE, आप मचाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो, तो अब आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।